Okay, students, we are going to write the revision test schedule today. In the first revision test, that will be on Wednesday, right? We are having 4 chapters of December and 2 chapters of this term, 6 chapters in total, and 1 previous chapter. That it makes 7 chapters, right? So, in this term, first of all, we will be having, हमने अभी कौन सा करा है? फन विद मैग्नेट? नहीं, लिखिए. Lesson number 13, fun with magnets. Lesson number 15, air around us. Come in better. Then lesson number 12, electricity and circuits. Then lesson number 7, getting to know plants. This includes cycles also, right? Fun air around us के साथ cycles भी करवाए ना मैंने 3 आपको, वो भी आएंगे. Then revision test 2 आ जाए. In revision test 2, we have lesson 11, light shadow reflection. Right? Then we have lesson 5, separation of substances. Then we have lesson number 9, living organisms. And their surroundings. Then revision test 3 यहाँ लिख रही हूँ. MCQs of all chapters. Right? So, students, for revision test 1, we have covered fun with magnets, हमारा cover हो गया. इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स कवर हो गया. गेटिंग टू नो प्लांट्स हमने अभी करा है. ठीक है, तो इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं एयर अराउंड अस. ठीक है, उसके बाद हमारे रिवीजन टेस्ट 1 तक जो टाइम बचेगा उसमें हम गेटिंग टू नो प्लांट्स कर लेंगे. मतलब मुझे लगता है एयर अराउंड अस 2 दिन में खत्म हो जाएगा. राइट? उसके बाद फिर हम जो टाइम देंगे वो हम गेटिंग टू नो प्लांट्स को देंगे. राइट? जो भी हमारे पास टाइम होगा. होपफुल इट इज क्लियर टू ऑल. मैंने इसलिए ये दोनों चैप्टर सेपरेट कर दिए. ये दोनों लेंथी चैप्टर्स हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला भी आपको टाइम लेता है, ये भी टाइम लेता है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग टर्म्स में डाल दिए. अभी इन दोनों की प्रैक्टिस हमारी अच्छे से हो गई है. रिवीजन, हर चीज दोबारा रिवाइज हो गई है. आज हम एयर अराउंड अस शुरू करेंगे और एक बार साइकिल्स भी रिवाइज करेंगे सारे. इज दैट क्लियर?
और जिन बच्चों की अभी तक प्रैक्टिकल फाइल्स नहीं आई है प्लीज आज भेज दो, मैंने लिस्ट सबमिट करवानी है, आप ही की वेट कर रही हूँ मैं। हाँ जी आ गई थी, कॉपी नहीं आई आपकी? कॉपी क्या बेटा ग्रुप में भेज रहे हैं सारे बच्चे? हाँ मैंने तो कल भी तुझे बोला था आप फोन करना, आपने किया? किस नंबर को ऐड करना है? कल मैंने 2 नंबर्स पे मैसेज भेजा है, आपने एक का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मैं तुझे नंबर्स बताऊं, मेरे पास नाम तक फीड है, एक सर्व व्यापक 1 करके, एक सर्व व्यापक 2 करके। दैट आई विल सी। बेटा मुझे उस नंबर से कॉल कर लेना, मैं फीड कर दूँ, ठीक है? ऐसे लिखा हुआ भूल जाता है मुझे, ठीक है, याद करवाना पड़ता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है? हाँ जी हरी आप नोट इट डाउन, फिर हम एयर अराउंड अस शुरू करें। एनसीईआरटी देना एक। हरी आप नोट इट डाउन एवरीबॉडी। एक ना पेज पे मुझे ये सारा लिख के दे दो अभी साफ सुथरा, मैं ग्रुप में डाल दूँ। Hopefully it is done by all. Shall we start now? Hanji, students over there, online, are you done? Okay, students, let us start with the revision of our chapter 15, air around us. Devang, no. लिखिए बेटा फटाफट लिखिए फिर। ओके ओके लिखिए फटाफट, जिनका रह गया है लिख लीजिए प्लीज। हरी आप, और प्लीज टीचमेंट पे एनरोल कर लो। रिवीजन टेस्ट कैसे दोगे? आप लोगों के होने हैं, बाकियों के जिन्होंने एनरोल नहीं किया अभी तक आपके स्कूल में होंगे। उनके ऑनलाइन? हाँ क्या? ऑफलाइन के इधर क्यों होने? आपको अच्छी बात है, यू विल बी प्रिपेयर्ड वेल। हुआ रिवीजन भी होगी बेटा। नॉट क्लियर अनमोल, you will get the message from school regarding this. Hanji, Devang done? Okay, I'm going to erase it. Hanji, am I audible or not? Savya? Yes, Savya? मैम हमारे रिवीजन टेस्ट कितने बजे होंगे? बेटा time will be sent to you, okay, by the school. ओके मैम। Hanji, am I audible? Because मुझे messages आ रहे हैं you are not audible. Okay. Harmeet, only your problem is there. Check your network connection. You can join again. Okay, students, let us start.
बच्चे, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हाउ डू वी फील एयर? How do we feel air? How do we know air is there? We feel air when our clothes they sway. We feel air when it touches our skin. We feel air when leaves are swaying. Right? It shows air is blowing. Okay. To see whether air is blowing or not, we can have firki in our hands. It starts moving when air is blowing. Right? Have you seen weathercock? Weathercock देखा है? It is generally seen on the vehicles like autos. Weathercock क्या बताता है? It shows the direction in which the air is moving at that place. What does weathercock tell? It shows the direction of air. In simple words, किस तरफ हवा बह रही है? Is that clear to all? Okay, students. Then बच्चे, what is present in the air? क्या है air? What are the components of air? Air is made up of gases, water vapor, and dust particles. So which gases are present? Basically, three major gases are present: nitrogen, oxygen, and कार्बन डाइऑक्साइड. ये तीनों मेजर गैसेस हैं. नाइट्रोजन 71%, 78%, ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और भी गैसेस हैं: नियॉन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन. ये सारी चीजें मिलके हैं 1%. Is that clear? Is that clear to all? Okay, students. Now, this is Earth. There is a layer of air around the Earth, like this. This layer of air is known as atmosphere. What do we call the layer of air around the Earth? Atmosphere. It is like a blanket that is enveloped around the Earth. What is it called? Atmosphere. Now, beta, the question is, what is the role of atmosphere? Atmosphere का role क्या है? What is the role of atmosphere? Can anybody tell the role of atmosphere? क्या रोल है एटमॉस्फेयर का? कौन प्रोटेक्ट करता है? This has ozone. It has a layer of ozone that protect the earth from UV rays of sun. These UV rays are harmful. They can cause skin cancer. They can cause eye problems, right? So it protects from the UV rays of sun.
या इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स। इसके अलावा अनदर पॉइंट, important point, it helps to maintain the temperature on earth. It helps to maintain the temperature on earth. कैसे मेंटेन करता है हरमीत सिंह? योर डाउट? मैम वो आंसर देने के लिए किया था। हाँ जी, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है? कैन एनीबॉडी टेल? 5th में मैंने कराया हुआ है आपको। हाउ एटमॉस्फेयर इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ? फिर अच्छा ठीक है, आधा ठीक है। आगे हाँ जी, और कोई इसमें कुछ ऐड ऑन, कुछ डिलीट? हाँ जी, और कोई इसके अलावा? सिट डाउन। हाँ जी, दोनों ने अलग अलग एक ही पॉइंट बोला है। दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। हाउ द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड? पे अटेंशन, the rays fall on the earth, the rays of the sun. What happen is, due to this blanket of air around the earth, the rays, they are get absorbed. ये rays आ रही हैं, right? And only some rays, they enter the earth. So it helps because some of the heat is absorbed by the atmosphere. So what happened during the day? The earth does not get much heated. ज्यादा गर्मी नहीं होती दिन के टाइम, right? And at night, when sun is not there, so the rays which are absorbed, they provide warmth during the night, right? So it is not very much cold during the night. Is that clear? So it is helping in maintaining the right temperature on the earth. No doubt some of the rays, they get reflected back. कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, right? हाँ जी गौरीश, I am telling again, this is sun, this is earth, right? During the day, sun rays fall on the earth, but due to this atmosphere, only some of the rays are absorbed while some are get reflected. So during the day, when there should be lot of heat due to sun rays, due to the effect of atmosphere, the heat gets decreased, right temperature is maintained, and earth does not get heated up during the day. While at night, when sun is not there, there should be lot of cold, but due to this absorbed heat, there is warmth during the night also, right? Devang, मैम कभी ना कभी तो जैसे एटमॉस्फेयर कभी खत्म तो होगा ही, जैसे ब्लैंकेट आप कह रहे हो कि ये हमेशा कवर करता है। हम खत्म पर कर मैम रहे हैं, कभी मैम थोड़ी हम खत्म कर रहे हैं देवांग, ड्यू टू आवर मिसयूज, मैम due to so many Pollution. things, due to so many things we are using. अब ये एटमॉस्फेयर में होल जो हुआ है, ब्लैक होल जिसको हम कहते हैं, ओजोन होल, it is due to use of
रेफ्रिजरेटर्स, CFCs यूज होते हैं उसमें, एसीज, ये उसकी वजह से ब्लैक होल हुआ है, राइट। उसके बाद हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी है, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? when there is so much heat, when there is so much heat in our atmosphere, Why? because of deforestation No. and less oxygen. What happen is in global warming, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, ये जो ब्लैंकेट है ना, इसमें देयर आर सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। ये गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं, राइट। सो क्या होता है जब पोल्यूशन बढ़ता है, जब डिफॉरेस्टेशन बढ़ती है, तो ये गैसेस की अमाउंट इसमें बढ़ गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, ओजोन बढ़ गई। जब ये बढ़ गई तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। अब हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो अर्थ पे अब हीट ज्यादा आ रही है, गर्मी बढ़ गई है, और इतनी गर्मी बढ़ गई है कि ग्लेशियर्स आर गोइंग टू मेल्ट, राइट। इज दैट क्लियर? मैम ऐसे तो मैम ऑक्सीजन का लेवल मैम कम ही हो रहा है, किसका? ऑक्सीजन का। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि डिफॉरेस्टेशन शुड नॉट बी डन। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में अभी तो वही लेवल है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा है, प्लांट्स अभी रिलीज कर रहे हैं, बट इन द कमिंग टाइम्स अगर ऐसे ही रहा, राइट, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा, देन हमारा ब्रीदिंग लेवल भी खराब हो जाएगा, राइट। हम ब्रीथ आएंगे, ओके। ये जो कोरोना आया है, क्या है ये? We all have learnt one thing. We played with the environment, right? It is this effect. Yes sir. Actually, what is this corona? It is the artificial virus. ये कोई natural नहीं है, और ये अभी तक kill क्यों नहीं हुआ? Because with the environment it is getting mutated. ये और strong होता जा रहा है। अब recently इन्होंने strain detect कर लिया है कोरोना का, वो कोरोना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाई? क्योंकि इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से वो उसको अडेप्ट कर गया, ठीक है, सर्वाइवर हो गया, और वो अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके निकला है। दिस इज आवर प्रॉब्लम, है ना। वी आर प्लेइंग विद द एनवायरमेंट। हमें जब कहा जाता है डोंट यूज प्लास्टिक्स, हम नहीं हटते, हमारी मैक्सिमम चीजें प्लास्टिक्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है, प्लास्टिक्स आर नीदर बर्न्ड, nor they can be deposited in the soil, nor they can be thrown in the water. Then why there is no ban on the plastics? Why we are using it? हम मार्केट जाते हैं, हमें झोला उठाते शर्म आती है, right? But we are happy to carry the plastic bag, but that is actually harmful for the environment, right Devang? Yes sir. So we are responsible if we will play Yes, sir. with the environment. So तो environment तो is the mother, राइट। एक छोटी सी बात है, मदर आपकी हर गलती को माफ करती रहती है तब तक जब तक आप बड़ी गलती नहीं कर देते, बट जब मदर आपको पनिश करती है देन नोबडी कैन एस्केप यू, ठीक है ना। तो नेचर हमारी मदर है, हम उसके साथ प्ले कर रहे हैं, शी इज हैप्पी, कुछ नहीं कह रही है, बट इफ शी स्टार्ट्स प्लेइंग विद अस देन वी आर नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर। इज दैट क्लियर? So that is why it is told. अब हमारी हालत ज्यादा खराब क्यों है? Why immunity is so weak in nowadays in children? In earlier times, when there were less restaurants, when there were less street foods, we people usually cook at home. That was very hygienic. You know, everyone's kitchen is hygienic. Mothers, they wash their hands 100 of times before cooking. Right? Vegetables are properly washed, cooked in proper oil. You don't eat stale food. You eat fresh food, right? So you become healthy because all the nutrients are going inside your body. But nowadays, the scene is different. What we people are doing, we prefer going outside and eating. That is our standard new lifestyle, which we think as a show off thing, है ना?
तो according to that, what is happening? The food over there, I am not saying it is very bad everywhere, but their kids are not going to eat. So that is why they are not much particular. They are not washing it properly. They are using the dirty hands. They are using the same oil again and again. They are not chopping the vegetables properly. And that we are consuming. Even they are not taking care कि वो बासी है, पुराना है. उनको कोई मतलब नहीं है. They are selling it. Right? And when we are eating it, our internal body is not getting any nutrient. We are becoming weak. So we are playing with the environment. Right? Chaliye, let's come back to the role of atmosphere. Third, I guess maintaining of temperature on earth is clear to all. Any other doubt to anyone? हाँ जी. Third कोई? It caused the weather change. कैसे वेदर चेंज होती है? How atmosphere is responsible for weather change? Beta, this sun actually sun is responsible. This sun, it heats up the land and water, right? When land gets heated up, hot air above the land, it rises up. Cold air from here rushes to take in place. As a result, circulation of wind is there. Wind blows. अगर wind blow कर रही है, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हवा उसकी जगह पे आ रही है, then it means weather change is there. Got it? Is that clear? Yes, ma'am. Now next आ गया जी properties of air. Next topic is properties of air. बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल हरमीत सिंह. इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल ऑल्सो. एटमॉस्फेयर का रोल था, वाटर साइकिल में भी रोल प्ले करता है. राइट? हाँ जी. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट ऑक्युपाइज स्पेस और it has weight. We will prove all these. Supports combustion. और कोई प्रॉपर्टी? हाँ? No, that is not the property. हाँ, मैंने बोल दिया सपोर्ट्स कंबस्टन. और बोलो. एयर हैज मास. Air exerts pressure. Very right. Air exerts pressure. हाँ जी साव्या, do you have any doubt? साव्या? Ma'am, what is combustion? Burning. The technical name for burning is. Ma'am, what is combustion? बच्चे burning. Right? साव्या? Okay, ma'am. हाँ जी स्टूडेंट्स, we will prove it one by one. Air occupies space. हाँ जी सक्षम समर्थ, your doubt? Yes, ma'am. Due to air, pollination process is done. They are the uses. बच्चे listen to the difference. Properties और uses में difference है. Air को
है उसमें, वो काम आ रही है। यहाँ ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसका यूज नहीं है कि वो जगह घेर रही है, वो उसका वेट है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसका यूज नहीं है। राइट, इज दैट क्लियर? गुब्बारे में हवा भरना वो उसका यूज है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। बर्ड्स का फ्लाई करना वो एयर का यूज है। आपका पतंग उड़ाना वो एयर का यूज है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी एप्लीकेशन है, उसको आप अप्लाई कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो। इज दैट क्लियर? हरमीत सिंह। हाँ जी मैम एयर कैन बी कंप्रेस्ड। एयर कैन बी कंप्रेस्ड वो हम प्रेशर में कर सकते हैं, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर में। राइट, इज दैट क्लियर? हाँ जी, फर्स्ट आ गई एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हाँ जी, एयर हैज वेट जान भी हमने कर दिया है, एयर हैज मास, एयर हैज वेट वो आ गया। राइट, हाँ जी, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हाउ विल यू प्रूव एयर ऑक्यूपाइज स्पेस? हाथ पहले खड़े होते हैं। हाँ जी हिमालय। Jotin, speak loudly. You are not audible. Take a अच्छा inflated balloon. अगर इनफ्लेट है बलून तो उसके अंदर एयर कैसे फिल करोगे? ऑलरेडी इट इज इन्फ्लेटेड। हाँ, वो ये बेटर नहीं आएगा एयर हैज वेट में, उसको आप मेजर कर लो। एयर जगह घेरती है वो कैसे प्रूव करोगे? नहीं, हार मान। Right, to some extent. Yes, Saksham Samarth. Saksham यस मैम। मैम रोल ऑफ एटमॉस्फेयर का मैम थर्ड और फोर्थ पॉइंट रीड कर दो। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर का थर्ड पॉइंट, इट कॉजेज वेदर चेंज। मैम वो मीटरोइड वाला पॉइंट भी मैम। किसका? मीटरोइड वाला मैम जो पॉइंट था। It prevent the earth from meteoroids. ओके। Yes, Jasleen. यस मैम। हाँ जी बेटा। आंसर के लिए हाँ जी बेटा बोलिए। take a tub filled with water and push an empty mug upside down. The water will not enter into the tub. Now tilt the mug a little. This time the water will enter. This is because in the first case air was completely filled in the mug, but when we tilted it the air escaped out and water took its place. Very right. It shows that air occupies space. बच्चे simple, very simple activity we had done so many times in the class. हाँ जी आप भी बोलो। नो, यहाँ पे गलत हो गए हो। Take a tub filled with water. Now put the mug inside it upside down. You will see water will not enter inside the mug.
but when you tilt it little bit, then you will see there are bubbles coming from it and water will enter inside the mug. Why this happen now? Because when you tilt the mug, the air that was present inside the mug, it tries to escape. When it escape, it meets with water, water अंदर जाता है, it form the bubble. और जो जगह खाली हुई उतरा उसमें पानी भर गया. पहले क्यों नहीं हुआ? Because there was air. When you push it upside down, there was air present inside the mug. उसको निकलने को जगह नहीं मिल रही थी. Right? So that is why when air was inside it, water could not enter. जैसे ही आपने उसको tilt किया, it tries to escape. Now जितनी air escape हुई, उतना पानी उसके अंदर गया. और air escape का proof हमें कैसे मिला? When bubbles are formed. Right? It shows air occupies space. Okay, students, we'll meet tomorrow now.